खबर गाजीपुर से है, जहां जमनिया नगर पालिका में सभासदों का 10 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सभासदों और प्रशासन के बीच एडीएम गाजीपुर की मौजूदगी में घंटों वार्ता हुई। वार्ता के बाद 15 दिनों के अंदर नगर पालिका बोर्ड की बैठक बुलाने के आश्वासन पर सभासदों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। इस दौरान 19 सभासदों ने अपने इस्तीफे पत्र भी सौंपे। वहीं रामलीला मैदान में चल रहा धरना भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी मांगों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने सभासदों और प्रशासन से खास बातचीत की। परेशानी हो रही है, दिक्कत परेशानी हो रही है, आप लोग अपना धरना समाप्त कर दीजिए। तो उसमें हम लोग यह बोले हैं कि हम लोगों का जो मांग है उस पर आप 11 सूत्र पे कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों के कहने पे 4 लोगों की कमेटी बना दी गई है। हम कहे ठीक है सर, 4 लोगों की तो कमेटी बना दी गई है, लेकिन जो जनता के ऊपर गृहकर है, ट्रेड शुल्क है और वो 4% लग रहा है खाता वाला, वो क्या नाम है, स्थानांतरण वाला, उस पे तो उन्होंने यह कहा है कि किसी चीज का एक नियम कानून होता है। आप लोग 5 लोग मिलके अध्यक्ष जी के नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए उनके घर पे पते पे मीटिंग बुलाने के लिए, और 15 दिनों के अंदर उनको मीटिंग बुलाने की बाध्यता है, ऐसा नियम है। तो हम लोग कहें कि मान लीजिए अगर नहीं बुलाते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि उस आवेदन के साथ माननीय अध्यक्ष जी के नाम का अपना 19 लोगों का इस्तीफा पत्र जो है माननीय एडीएम साहब को दे दिए हैं, और ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे, सबने दस्तखत किया ही है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप स्वयं पूछ सकते हैं कि सारे लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष आप लोगों की मीटिंग में शामिल थे कि नहीं? नगर पालिका पूरी मांग पूरी माना जाएगा या 11 की 11 मानी जाएगी? उसमें से कम अगर हो तो फिर क्या आप लोग करेंगे, इस्तीफा? नहीं, और एक चीज और है, माननीय एडीएम साहब ने यह भी कहा है हम लोगों के कहने पे कि जो 25 और 26 का ये जो नया टैक्स लगाए हैं उसकी वसूली कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि नहीं, जब तक इस पे कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी से भी वसूली नहीं जाएगी। जिसका पुराना है वो पुराना वसूला जाएगा। तो इसलिए जनता का जो दिक्कत परेशानी था, 2 रुपया कमाने वाला 5 रुपया का टैक्स, उसको अब नहीं देना है। इससे पहले भी हम लोग मांग कर रहे थे कि कोई नहीं दे, आज एडीएम साहब ने कह दिया है। तो पुराना बकाया है, किसी कागजों पे जरूरत पड़ेगी तो पुराना बकाया देंगे, बढ़े हुए टैक्स को किसी को नहीं दिया जाएगा। ये एक जनता के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। हाँ, समाप्त कर दिया भाई, हमारी मांग है, जनता से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, तानाशाह थोड़ी हैं, तानाशाही थोड़ी करना है। जनता के सवाल पे हम लोग बैठे हुए थे। जनता के सवाल पे देखिए, किसी भी चीज का जांच करने में समय लगता है, लोग हम लोग भी जानते हैं। उसमें जो है जांच जो कमेटी बनी है, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड प्रथम, वित्त एवं लेखा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी गाजीपुर और मुख्य विकास अधिकारी, ये 4 लोगों के नाम की कमेटी बनी है। ये लोग जांच करेंगे। विधिवत ये लोग बताए हैं कि इनको क्यों रखा गया है। क्योंकि निर्माण का मामला है तो निर्माण वाला देखेंगे, वित्त का मामला है तो वित्त वाले देखेंगे। नगर पालिका के ईओ का नाम इसलिए कर दिया गया क्योंकि हम लोग नगर पालिका ईओ के खिलाफ भी बात कर रहे थे, इसलिए गाजीपुर के ईओ को डाल दिया गया है। इनके इससे हम लोग संतुष्ट तो थे ही। इन्होंने जो हम लोगों को 15 दिन का मौका दिया है, यदि वो 15 दिन के अंदर मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो हम लोगों ने कह दिया कि सर हम लोग का आप इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। और सारे सभासद इससे सहमत हैं। जनता के सम्मान में सभी सभासद मैदान में आज से धरना जो है एडीएम साहब के कहने पे समाप्त किया जाता है। मांग किए गए, आज आपका यहाँ एडीएम साहब के द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया है? नहीं, धरना समाप्त नहीं किया गया है। धरना को 5 दिवस के लिए स्थगित किया गया है। 5 दिन के अंदर आपकी मांग पूरी? 5 दिन उन्होंने कहा है कि मैं कमेटी गठित कर दिया हूँ, डीएम साहब के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है, उसकी 15 दिन में सूचना आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और मेरा 6 सूत्री मांग था, तो उसमें 2 विषय सभासदों से मिलता जुलता मांग था, तो वो तो 15 दिवस में आ जा रहा है। 3 जो अलग से मेरा विषय था, अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता के अर्जित संपत्ति का विषय, हस्तांतरण का विषय और रामलीला समिति ट्रस्ट बना के फर्जी कब्जा करने का जो विषय था, इन 3 विषयों के लिए उन्होंने एडीएम साहब ने एसडीएम साहब को नियुक्त किया है, जो 1 सप्ताह के अंदर वो जांच प्रस्तुत करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर ये जांच आपको मिल जाना। 5 दिवस का ये 5 दिन बाद मैं पुनः धरने पे हूँ। परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह, एडवोकेट,
कार्य समिति सदस्य बार एसोसिएशन जमानिया आज यहाँ पर और पूर्व सभासद। एडीएम साहब ने आज आप लोग का नगर पालिका के साथ यहाँ पर धरना समाप्त कर दिया गया। समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ है केवल 5 दिन के लिए। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है हमारे सामने, अगर उसमें 10%, 20%, 25%, 1-2 मांग, जैसे रामलीला समिति वाला मांग हमारी पूरी हो, जांच हो, अगर वो होता है, स्वयंभू कमांडर बना हुआ है। ये रामलीला प्राचीन श्री प्राचीन रामलीला समिति द्वारा संचालित होता है, जिसका सिविल कोर्ट में बात चला और श्री प्राचीन रामलीला समिति के पक्ष में आदेश हुआ है 2 दिन का। वो श्री रामलीला प्राचीन रामलीला समिति ट्रस्ट बना के, फर्जी ट्रस्ट बना के इस पर काबिज है। उसका उस समिति से आप लोग मांग किए जांच करने के लिए? एकदम मांग किए हैं, एकदम मांग किए हैं। कितनी मांग है आप लोग? हमारी मांगे 6 हैं। 6 मांग है। हाँ। अगर 6 में अगर 5 पूरा और 1 ना हो तो आप लोग का क्या होगा अगला एक्शन? अगला एक्शन एक भी कम होगी तो हम लोग फिर धरने पर बैठेंगे, फिर धरना बचेगा। एकदम बैठेंगे। आप बताइए परिचय। मुन्ना गुप्ता, व्यापार मंडल, जिला उपाध्यक्ष। आज आपका 6वां दिन धरना था यहाँ? जी, धूप में, तड़तड़ाते धूप में, सुबह से मैं 10 से 4 कुछ नहीं खाता हूँ, वो धरना देता हूँ। मैं नौटंकी वाला धरना नहीं देता हूँ कि पानी रख दिया, गटर मार लिया। मैंने मांग किया वही कि मेरे गृहकर नगरवासियों से आप खत्म करा दीजिए, न लगने दिया जाए हमारे नगरवासियों का, ये गरीब जनता का, ठेला जो व्यवसाय चलाते हैं उनका न लगे। मैंने 5 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कि जो अगर 5 दिन में नहीं होगा तो मैं विशाल धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूंगा। एडीएम साहब ने भी ताला खुलवा दिया। एडीएम साहब ने भी अभी कहा है कि आप लोग ताला खोल लीजिए। खुल गया है ताला, हाँ ताला खुल गया रामलीला का, ये सार्वजनिक है। ये हमेशा खुला रहेगा। हाँ वो बोले एडीएम साहब की बात को तो कोई नहीं टालेगा। अभी कोतवाल नागर साहब भी बोले कि ताला खोल लीजिए, आप लोग आराम से उसमें धरना करिए। कहे उन्होंने अपने नगरवासियों का सम्मान करता हूँ। आगे मेरी परसों इतना सम्मान, वो कहते थे कि नगरवासी है कहाँ, वो कहते हाँ ये नगरवासी है क्या, जनता कहाँ है। मैंने दिखा दिया परसों ये जनता जनार्दन मेरी, कि जनता दिखा दिया कि कितनी जनता है। हमारे खुल गया, आइए देखिए ताला खुल गया, देखिए ताला खुल गया। जैसा कि एडीएम साहब के हाँ एडीएम साहब के आदेश अनुसार। और इस भारत माता की इस धरती पे हमारा सौभाग्य है कि हमने पैदा लिया है। और आज मैं सेना से 22 साल जॉब करके यहाँ पे आया। और सैनिक है, फौजी आदमी, आपको क्या जरूरत पड़ रही है धरना देने? सर जरूरत पड़ती है, हर किसी की जरूरत है। आज कुछ दिन पहले मैं उनके पास गया था कि सर एक छोटी सी मेरे गांव की समस्या है नाली और पानी का, जो कि नाली बारिश में पानी इतना भर जाता है, घुटने से भी ऊपर पानी हो जाता है। और हम लोगों को निकलने में, चलो हम लोग तो निकल जाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं स्कूल के, उनको कंधे पर लेकर के जाते हैं और उसमें फिर हमारा पैर फिसलता है, हम लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल दूसरे के दरवाजे पे खड़ा करते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब के पास गए तो बोले कि ना मेरे पास पैसा है, ना मैं बनवाऊंगा और ना ही उसके बारे में मैं जानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सर मैं फौजी हूं, वह नेता है, वह चेयरमैन साहब फौजी नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं फौजी हूं, मैं नेता बन के उनसे बेहतर दिखा सकता हूं। ये मेरी ताकत है, मेरी भारत माता ने मुझे संस्कार दे रखा है, मेरे माता पिता ने संस्कार दे रखा है। तो मैं किसी से डरते नहीं, किसी के गुलाम नहीं है सर, लेकिन आजादी हमारी है, सबके सामने मैं रखता हूं। और एडीएम साहब का तो मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि गाजीपुर से चल करके आए, हमारे धरने प्रदर्शन को आज उन्होंने सम्मान दिया है। और ये रामलीला का जो गेट है आज आपके सामने मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 10वां दिन धरना रहा और आपके आने के बाद क्या हुआ, धरना के लिए क्या हुआ, धरना देंगे या खत्म कर दिया गया? धरना समाप्त कर दिया सभासदों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आने से। और ये बात हुई है कि सभासद जितने हैं उनके 1/5 सदस्य है, वो चेयरमैन को नोटिस देंगे, बनवा दिया नोटिस। उन नोटिस के 15 दिन के अंदर एक्ट में दिया हुआ है कि चेयरमैन साहब की बाध्यता है कि उनको बुलाना पड़ेगा सदन की बैठक। वार्ड सदन की बैठक हो जाएगी, सदन की बैठक में जो उनकी मांग है उन पर सब पर निर्णय होगा, जो भी सदन निर्णय लेगा और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो इस्तीफा पत्र भी सौंपे हैं सभासद 19 की संख्या में लगभग। इस्तीफे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो चेयरमैन की बाध्यता है, जब इन्होंने नोटिस दिया तो चेयरमैन को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। इनकी शर्त यह है, नहीं बुलाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
जब उसमें एक्ट में दिया हुआ है कि चेयरमैन की बाध्यता है तो उनको नोटिस मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इकबाल, इस समय जमानिया नगर पालिका में हूँ। आज यहाँ 10 दिन तक धरना चल रहा था और आज एडीएम गाजीपुर, एसपी ग्रामीण गाजीपुर, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी लोग आए थे मध्यस्थता करने के लिए और बंद कमरे में ऊपर जो मीटिंग हॉल है वहाँ बात हुआ है। बात होने के बाद उनका धरना स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ देखिए बोर्ड लगा है, नगर पालिका परिषद जमानिया का इन लोगों का धरना चल रहा था। आज करीब 10वां दिन था और रामलीला मैदान में 6वां दिन का था। तो दोनों जगह धरना समाप्त कर दिया गया है। वहां तो स्थगित किया गया है रामलीला मैदान में, लेकिन यहाँ समाप्त कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर बोर्ड की बैठक बुलाया जाएगा। अगर नई बैठक बुलाया जाएगा तो मैं बता दूं कि जितने सभासद हैं 19-20 की संख्या में वो अपना इस्तीफा पत्र भी साथ में एडीएम साहब को सौंप दिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जफर इकबाल, जमानिया गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।